वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 इंग्लिश न्यू बुक कावेरी से पोयम नंबर 2 है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया गया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। आपको ये रिडल्स बतानी है, एक एक करके करेंगे। इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एट टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो। मैं बीज बोता हूं और उन्हें उगते हुए देखता हूं। तो ये कौन है? ये एक फार्मर है। यहां पे आप लिख देंगे FARMER, फार्मर, किसान। फ्रॉम व्हील टू किन माई स्किल इज बॉर्न। यहां पे बात हो रही है चिल्ड्रन कुम्हार की, यानी कि पॉटर की, जो व्हील पे क्या बनाता है? बर्तन बनाता है। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म, ठीक है, और धीरे धीरे वो अपनी आर्ट बनाता है। यहां लिख देंगे आप POTTER, पॉटर। आई ले फाउंडेशंस ब्रिक बाय ब्रिक। यहां पे मिस्त्री, राज मिस्त्री की बात हो रही है, जो ईट 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 करके पूरा घर बना देता है। इसको बोलते हैं मेजन, MASON, मेजन। आई वर्क विद पॉट्स पेन्स एंड स्पाइस। तो ये कौन है? कौन डालता है मसाले, कौन बर्तनों का यूज करता है और फिर बहुत अच्छी टेस्टी डिश बना देता है? कुक, COOK, कुक। या आप लिख सकते हो शेफ, ठीक है। चलिए, अब है व्हाट इज द रोल एंड रेलिवेंस ऑफ पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल्स। इन पहेलियों में जो लोग आए उनका क्या रोल है? भाई रोल ये है कि फार्मर खाना उगाता है हमारे लिए, पॉटर हमारे लिए बर्तन बनाता है, मेजन हमारे घर बनाता है, कुक हमारे लिए टेस्टी खाना बनाता है। बस इसी बात को लिख देंगे। ऑल दीज पीपल मेक आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। ये सारे लोग हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया, फार्मर क्या करता है? ही ग्रोज फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना उगाता है। पॉटर क्या करता है? ही मेक्स पॉट्स, बर्तन बनाता है। मेजन क्या करता है? ही बिल्ड्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिस्त्री साहब क्या करते हैं? घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। कुक क्या बनाता है? ही कुक्स टेस्टी डिशेस, बहुत टेस्टी खाना वगैरह हमारे लिए बनाता है। अब है भाई ट्रू फॉल्स, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। पोएम में अलग अलग लोगों के का स्किल जो है, फार्मर के पास अलग स्किल है, पॉटर के पास अलग स्किल है, मेजन के पास अलग स्किल है, इसकी बात करी गई है। तो भैया ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू, सही। द पोएट शेयर्स द म्यूजिशियन एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट। पोएट में ये बताई गई है कि जो म्यूजिशियन लोग हैं अपने इमोशन को शेयर करते हैं म्यूजिक के थ्रू, है ना। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। लॉजिकल वर्क का मतलब कारपेंटर कुछ ऐसे ही नहीं बनाता, हर चीज को नाप के बनाता है, इतने सेंटीमीटर, इतने वो। तो ये भी है आपका ट्रू। द इलेक्ट्रिशियन इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर क्रूशियल रोल लाइटिंग अप लाइफ। चिल्ड्रन, अगर घर में लाइट वगैरह चली जाती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो इसके रोल की बात करी गई है कि ये हमारे घरों में बिजली लाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर्स। जो पोएम है वो शू मेकर्स को भी, यानी कि जो जूते बनाते हैं उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि देती है, उनकी भी रेस्पेक्ट करती है। आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द पोएम सेलिब्रेट्स द पैट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल। पोएम में कहीं ना कहीं देशभक्ति की बात करी गई है? नहीं, ये गलत है। देशभक्ति की बात नहीं करी गई, अलग अलग प्रोफेशंस की बात की गई है, अलग अलग काम की, ये फॉल्स है। सेवंथ है द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। पोएट कहता है हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए। ये वाली बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछ रहा है डज द पोएम स्ट्रिक्टली अडियर टू एनी राइम स्कीम। क्या पोएम में कोई राइम स्कीम है या फ्री वर्स है? अब आप देखो, ये सेंटेंस खत्म हो रहा है हियर पे, यहाँ ह्यूज पे। हियर और ह्यूज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, राइम नहीं कर रहे। स्ट्रीट्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो भैया ये जो है पोएम कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करती, ये एक फ्री वर्स है। बस इतनी बात हमें आंसर में लिखनी है। आंसर क्या आप लिख देंगे? नो, बस। पूरा क्वेश्चन से पोएम स्ट्रिक्टली
पोएम डज नॉट स्ट्रिक्टली अडियर टू एनी राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है। क्या ये फ्री वर्स है? हाँ, इट इज इन फ्री वर्स। वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ लाइन्स इन द पोएम? वेरिंग मतलब अलग अलग। आप देखो पहली लाइन जो है वो 2 लाइन की सी है, छोटी सी, यहां खत्म हो रही है। दूसरी वाली थोड़ी और बड़ी है, तीसरी वाली और बड़ी है, ये वाली थोड़ी अलग तरह की है। मतलब कभी लाइन छोटी हो रही है, कभी बड़ी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, आंसर है द वेरिंग लाइन्स लेंथ क्रिएट नेचुरल फ्लो। जब रीडर इसको पढ़ता है तो नेचुरली एक फ्लो आता है। गिव एम्फेसिस टू डिफरेंट वोकेशंस, जिसमें पोयम में अलग अलग व्यक्ति के कामों की बात की गई है। एंड मेक द पोयम लाइवली, और पोयम को वो लाइवली बनाता है। What is the pattern in the structure of most lines? ज्यादातर लाइन का क्या स्ट्रक्चर है? ज्यादातर लाइन आप देखोगे द से स्टार्ट हो रही है, द कारपेंटर, द आर्टिशियन, द इलेक्ट्रिशियन, और खत्म कहां पे हो रही है? उनके वोकेशन के बारे में बता रही है कि आर्टिशियन क्या करता है, कारपेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे? बस एक लाइन लिख देंगे, मोस्ट लाइन्स बिगिन विद द। ज्यादातर लाइन द से स्टार्ट हो रही है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ अ वोकेशन, और लास्ट में उनकी बात करी जा रही है कि वो व्यक्ति कौन सा काम करता है। नेक्स्ट, हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हर और हिज रोल? इस पोयम में स्पीकर कौन है? द स्पीकर अपीयर्स टू बी एन ऑब्जर्वेंट पर्सन। ऑब्जर्वेंट पर्सन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हर चीज को, बारीकियों को नोटिस करता है। जैसे कि इस पोयम के पोएट ने करी है, उसने फार्मर का काम नोटिस किया है, उसने कुक का काम नोटिस किया है, उसने मेजन का काम नोटिस किया है, कुक का काम नोटिस किया, मतलब पॉटर का काम नोटिस किया है। हु ऑनर्स द स्किल्स ऑफ पीपल ऑफ वेरियस वोकेशन? ऑनर का मतलब वो सम्मान देता है अलग अलग लोगों के स्किल का और उनके काम को। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जैसा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब है भैया टोन एंड मूड। यहां पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए आपको फिलअप करना है। द टोन इज, टोन कैसी है? सेलिब्रेटरी है, तो यहां फर्स्ट में यह भर देंगे सेलिब्रेटरी, ठीक है। एंड डैश रेवरेंशियल, मतलब पोएट ने सबका सम्मान किया, ठीक है। ये भी फर्स्ट का फर्स्ट और ये भी फर्स्ट का जो सेकंड है वो रेवरेंशियल का मतलब है सम्मानजनक। डिपिक्टिंग अ सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन। पोएट ने क्या किया है, उसकी जो टोन है उसको प्राउड है भारत के सभी वर्कर्स पे, चाहे वो कारपेंटर हो, आर्टिशियन हो, कुक हो, वो किसी काम को छोटा नहीं कह रहा। और नंबर 3 यहां पे जो आप लिख देंगे देयर इज अ डैश मूड, तो मूड कैसा है? पूरी पोएम में जॉयफुल है, मतलब कहीं पे भी दुखी नहीं लग रहा पोएट, वो एंजॉय कर रहा है। अब है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इनको बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिलेक्ट एनी 2 डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेजेस। किन लाइंस को पढ़ के आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है? नंबर 1, वोवन विद कलर्स एंड myriad ह्यूज, इसको द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। इन दोनों लाइंस को पढ़ के हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है। अब ये कह रहा भैया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज, आपको फ्रेज डालने। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी, ऑडिटरी का मतलब जिसमें आवाज सी आए हमारे दिमाग में, थ्रू मेंशन ऑफ आर्टिशियंस विद ल्यूट्स, ठीक है। आर्टिशियंस को वो ल्यूट्स के साथ बता रहा है, और क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, इलेक्ट्रिशियंस मतलब एक तरह का गाना सा गाता रहते हैं, अपना काम करते रहेंगे, तो यहां लिख देंगे इलेक्ट्रिशियंस हमिंग। और एंड डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, जो कुक है, जब खाना बनाता रहता है वो भी गाना गाता रहता है, एम्फेसाइजिंग द साउंड एसोसिएटेड विद ईच ओकेजन। अब ये कह रहा है कि बताना है बस ट्रू या फॉल्स है। द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, जहां पे कहा गया है कि कुक गाना गा रहा है खाना बनाते हुए, is a metaphor because it implies the quality of singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to the experience of tasting something delicious. जब वो गाना गा रहा है तो वो इतना ज्यादा खुश है, इतना एंजॉय कर रहा है,
इस चीज को कंपेयर किया गया, जब आप अच्छा खाना खाते हो तो बहुत डिलीशियस सा टेस्ट आता है, तो ये है हमारा ट्रू, बिल्कुल सही है, मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन, सिलेक्ट द लाइन दैट टेल्स अस द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जहां पे एक आप ऐसी चीज को जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उसको ह्यूमन बीइंग मान लेते हो, ह्यूमन बीइंग जैसी, इंसानों जैसी संज्ञा दे देते हो। तो इसमें आप बस क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे ये वाला, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज देयर वॉइस ऑफ आइडेंटिटी। बस, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब है रिपीटेशन, वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन, क्यों उसने सेम लाइन से स्टार्ट किया और सेम लाइन से खत्म किया। क्या, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस, आई हियर कि भारत के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन में है, अलग अलग सब मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपने काम पे उनको गर्व है। द रिपीटिशन एम्फेसाइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, क्योंकि जब पोएट ने ये बात रिपीट करी है तो जो थीम है पोएट का, सॉरी पोएम का जो थीम है उसको, उस पर जोर दिया जा रहा है, विच इज सेलिब्रेशन ऑफ ऑल वोकेशन, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, सब रेस्पेक्टफुल है। आइडेंटिफाई टू एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, जहां एक ही लेटर बार बार रिपीट होगा, जैसे सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, इसमें सी और सी रिपीट हो रहा है, सेलिंग एंड सिंगिंग, इसमें एस और एस रिपीट हो रहा है। सिंबलिज्म, ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइज समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब, हर वोकेशन, हर काम में ये कहा गया कि वो एक जॉब नहीं है, वो एक स्किल है, ठीक है, वो एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की। ईच वोकेशन सिंबलाइज आइडेंटिटी, देखो जो कारपेंटर की आइडेंटिटी है वो फार्मर की नहीं है, जो कुक की आइडेंटिटी है वो कारपेंटर की नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है कि हर काम में इज्जत है, ठीक है, हर काम का एक अलग स्किल है, यानी कोई भी आएगा और उस काम को कर देगा, फार्मर का काम कारपेंटर नहीं कर सकता, कारपेंटर का काम फार्मर नहीं कर सकता। एंड सर्विस टू सोसाइटी, और कहीं ना कहीं इस तरह से वो समाज की यानी हम सबकी मदद कर रहे हैं। अब है भाई ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पढ़ना है और इसके बेस पे ये आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, द पोएट सेज दैट शू मेकर्स अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर, जब जूते बनाने वाले जूते बनाते हैं तो उस क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, क्यों, यहाँ अफर्म वर्ड का यूज किया गया है, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, जब आप काम बहुत अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने बढ़िया काम करा है। What do quality shoes help with according to the poet, जब आप अच्छे जूते पहनते हो तो वो आपके हिसाब से क्या क्या हेल्प करते हैं। क्वालिटी शूज हेल्प टू फीट टू वॉक, चलने में हेल्प करते हैं, डांस करने में हेल्प करते हैं, रन दौड़ने में, जंप करने में, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आने में आपकी हेल्प करते हैं। What does रिटर्न होम सिंबलाइज, कोई भी काम चाहे वो फार्मर करे, इलेक्ट्रिशियन करे, अल्टीमेटली सुबह निकल के जब वो शाम को रात को अपने घर आता है तो लौटना क्या सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइजेस सेफ्टी, रेस्ट एंड कंप्लीशन ऑफ वंस डेली जर्नी, इससे पता चलता है कि आज उसने काम सेफली किया है, अब उसे रेस्ट मिलेगा यानी कि अब वो थोड़ा आराम करेगा, एंड कंप्लीशन ऑफ वंस डेली जर्नी, मतलब आज सुबह जो काम शुरू हुआ था वो अब खत्म हो गया, अब आज रात वो रेस्ट करेगा और कल दोबारा से उस काम को स्टार्ट करेगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल अस दैट एवरी वर्कर कंट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट, कौन सी लाइन ये बताती है इसमें कि हर व्यक्ति का काम जो है अलग अलग है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नो नन एल्स, मतलब फार्मर अपनी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि फार्मर का काम फार्मर कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन अपनी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उसका काम केवल वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स, फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू, अब ये चीज किस चीज को रेफर कर रही है, आंसर में लिख देंगे द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे ह्यूमन लाइफ, भाई अलग अलग एक्टिविटीज को और अलग अलग मूवमेंट को इंसान के बता रही है। अब है भाई ये क्वेश्चन है, इनको एक एक करके हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डज द पोएट से आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर, पोएट ये वाली बात क्यों कहता है कि मैं ये वाली आवाज सुनता हूं कि भारत, इंडिया जो है वो अलग अलग लोगों के काम को सेलिब्रेट करता है। द पोएट सेज दिस बिकॉज इन भारत डिफरेंट वर्कर्स परफॉर्म देयर टास्क विद प्राइड, स्किल एंड डेडिकेशन, पोएट ये वाली बात इसलिए कहता है क्योंकि भारत के जो अलग अलग वर्कर्स हैं वो अपने अपने काम को प्राइड यानी उन्हें गर्व है अपने काम पे, उनका एक स्किल है
और वो उसमें बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। What does the electrician humming while getting the ready for work suggest? इलेक्ट्रिशियन जब काम के लिए रेडी हो रहा होता है थोड़ा गाना सा गुनगुनाता है, तो उससे क्या पता चलता है? इट सजेस्ट दैट इलेक्ट्रिशियन वर्क्स विद एनर्जी, मतलब वो एनर्जी के साथ काम कर रहा है, चीयरफुल, मतलब वो खुश है, ऐसा नहीं कि उदासी के साथ काम कर रहा है, उसका काम करने का मन नहीं है, एंड डेडिकेशन दिखाता है उसका उसके काम के प्रति। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, मतलब उनके जो काम की आवाज है वो ही उनकी आइडेंटिटी है। इसका मतलब है द लाइन मींस दैट अ पर्सन वोकेशन एक्सप्रेसेस हु दे आर, मतलब उनके काम से ही उनकी पहचान है ना। भाई फार्मर अगर अपना काम ना करे तो क्या हम उसको फार्मर बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रिशियन अपना काम ना करे तो क्या हम उसको अपने घर बुलाएंगे? नहीं ना, उनके काम से ही उनकी पहचान है। डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशन इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये जो अलग अलग लोग हैं क्या इनका अलग अलग रोल इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर का काम इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिशियन का काम फार्मर नहीं कर सकता, कुक का काम और कोई नहीं कर सकता। यस, ऑल दीज रोल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच वोकेशन फुलफिल्स अ नेसेसरी फंक्शन इन सोसाइटी। हर काम, हर रोल जरूरी है, क्योंकि हर अपना काम जो है वो एक अलग फंक्शन करता है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर है वो खाना प्रोवाइड कराएगा, मतलब उगाएगा, कारपेंटर यूजफुल ऑब्जेक्ट बनाएगा, इलेक्ट्रिशियन घर में लाइट लेके आएगा, और कुक हमारे लिए खाना बनाएगा। तो सबके काम अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, बटे हुए। व्हाई इज द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशंस इन द पोएम? सारे कामों को क्यों वो छोटा बड़ा नहीं कर रहा, सबको सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? द पोएट सेलिब्रेट्स ऑल वोकेशन बिकॉज ऑल ऑनेस्ट वर्क हैज डिग्निटी एंड वैल्यू। पोएट ये कह रहा है कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, जिस काम में मेहनत लग रही है, स्किल लग रहा है, वो आपको डिग्निटी को दर्शाता है, आपकी वैल्यू को बताता है। हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी? सेंसरी इमेजरी को कैसे यूज करता है? द पोएट यूजेस सेंसरी इमेजरी टू मेक एवरीडे वर्क विविड एंड ब्यूटीफुल। उसने किसी के काम को बेकार नहीं बताया, छोटा नहीं बताया, सबके काम को कैसा बताया? विविड और ब्यूटीफुल, सुंदर बताया है। अब भाई ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं भरने हैं। अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन इन प्लांट्स, जो गार्डन में प्लांट्स उगाएगा उसको कहा जाएगा हॉर्टिकल्चरिस्ट। नंबर 1। अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती है कम्युनिटी में उसको हम कहते हैं आशा वर्कर। नंबर 2। अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, आपने सुना भी होगा सेरिकल्चर, ठीक है, इसको बोला जाता है। नंबर 3। अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स, जो स्वीट्स बनाएगा कन्फेक्शनर। नंबर 4। अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइज इन वर्किंग विद प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मतलब महंगे महंगे मेटल्स पे काम करेगा, वो होगा गोल्ड स्मिथ, सुनार। 5। अ पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल टुगेदर, वेल्डर, ये होगा आपका 6। अब भाई लास्ट है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन कॉलम 2 दैट इज नॉट द सिनोनिम, जो इसका मतलब नहीं है, जो इसका उल्टा है। तो myriad का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो इसका हो जाएगा हमारा काउंटेबल। काउंटेबल मतलब कम। ह्यूज मतलब अलग अलग शेड्स, अलग अलग, तो इसका हो जाएगा आपका ड्राइंग। प्रिसीजन मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना, इसका हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो याद रखना, हम उल्टे मीनिंग लिख रहे हैं, जो इसका मतलब नहीं है। वेरिड का मतलब होता है अलग अलग, डाइवर्स, तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म। डिलीशियस का मतलब हो जाएगा टेस्टी, बहुत जबरदस्त, इसका हो जाएगा इनएडिबल, जो खाया ही ना जा सके। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे ट्रू या फॉल्स में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। पोएट हैज टॉक्ड अबाउट डिफरेंट वोकेशन, इस पोएम में पोएट ने अलग अलग कामों की बात करी है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।